जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में अब सूचना ये आ रही है कि 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इन 14 जगहों में बेंगलोर भी है, जम्मू में कई स्थानों पर छापेमारी हो रही है और अन्य कुछ और जगहें हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। अभी चूंकि जानकारी बिल्कुल सुबह सुबह की है, अर्ली मॉर्निंग की जानकारी है, शुरुआती जो अभी तक जानकारी आई है उस शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोमाना का जो इलाका है वहां पर रेड हो रही है, खौर जम्मू में रेड हो रही है, बेंगलोर में मेरिट ट्रैक का जो दफ्तर है जहां पर मेरिट ट्रैक कंपनी का ऑफिस है उस ऑफिस में छापेमारी हो रही है। अन्य कुछ और जगहें भी हैं जहां पर इस समय सीबीआई की टीमें छापेमारी कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 6 बजे के करीब सीबीआई की टीमों ने अलग अलग लोगों के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू की। लगभग सुबह 6 बजे ये सारी टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंची और पहुंचने के बाद पड़ताल शुरू हो गई। आपको ये याद होगा कि 5 अगस्त 2022 सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के लगभग 30 लोकेशंस पर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में छापेमारी की। जिन 30 लोकेशंस पर छापेमारी की, उन 30 लोकेशंस पर छापेमारी करने के बाद शाम के वक्त में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई गई। इन 36 लोगों में से 34 के तो नाम हैं, लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के में काम करने वाले कर्मचारी और उसके अलावा कुछ और प्राइवेट लोग जिनको जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके नाम भी जुड़ते जाएंगे और उनसे भी पूछताछ शुरू होगी। लेकिन आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब सीबीआई की कई टीमें अलग अलग इलाकों में, यहां जैसे मैंने आपको कहा क्रॉस कंट्री रेड्स हैं, बेंगलोर में रेड्स हो रही हैं, जम्मू में रेड्स हो रही हैं, उसके अलावा अन्य कई और स्थानों पर रेड्स हो रही हैं। क्या इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों के घरों पर भी रेड्स हो रही हैं? इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर या जो संदिग्ध हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, क्या उनके यहां छापेमारी हो रही है? इसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस समय इस बात की कॉन्फर्मेशन हो गई है कि मेरिट ट्रैक एजेंसी जिसने इम्तिहान करवाया था और जो एजेंसी सवालों के घेरे में है, जिस एजेंसी को लेकर जो छात्र थे जिन्होंने इस पूरे मामले को यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए गवर्नर तक पहुंचाया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई। उस इंक्वायरी कमेटी को कहा कि आप इंक्वायर करें, देखें अगर आपको लगता है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधलियां हुई हैं तो हम इस मामले में पड़ताल के आदेश दे सकते हैं। 3 मेंबर की कमेटी, राजकुमार गोयल, अचल सेठी, मनोज कुमार द्विवेदी, इस 3 मेंबर की कमेटी ने लगभग 20 दिन का समय लिया और उसके बाद एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में बेईमानी और चोरी हुई है। उस वक्त जाया न करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौरन ये मामला सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने कुछ दिन लिए, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2022 सीबीआई ने इस मामले में 3 अगस्त 2022 को एफआईआर लगाई और 5 अगस्त 2022 को छापेमारी शुरू की। छापेमारी जब हुई, उस छापेमारी में 34 लोगों के घर पर सीबीआई की टीमें पहुंची। 200 से ज्यादा सीबीआई के कर्मी उसमें थे। वो 34 लोकेशंस पर पहुंचे और 34 लोकेशंस पर पहुंचकर छापेमारी की। वहां पर मोबाइल के साथ साथ में लैपटॉप्स और अन्य और बहुत सारा इक्विपमेंट वो सारे का सारा सीज किया गया, रिकॉर्ड बहुत सारा सीज किया गया और उसके बाद पड़ताल शुरू हो गई। पड़ताल जब शुरू हुई तो उन तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सूत्रों के अनुसार सीबीआई कड़ियों से कड़ियां जोड़ता गया और सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचा सूत्रों के अनुसार कि यह मामला जो है सिर्फ एक रिक्रूटमेंट का नहीं है, कई और रिक्रूटमेंट्स हैं जो इसी मामले से जुड़ी हुई हैं। यानी एक ही तरह के आरोपी तमाम इन रिक्रूटमेंट्स में अभी तक नजर आ रहे हैं। पड़ताल आगे बढ़ेगी, हो सकता है कुछ और लोग इसमें जुड़ जाएं, लेकिन अभी की जानकारी ये कि जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी उसके बाद काफी देर तक, चूंकि अगस्त के महीने में रेड हुई थी, 1 महीने के बाद अब दोबारा सीबीआई ने आज छापेमारी की है और छापेमारी खौर में, दोमाना में, अखनूर के इलाके में और अन्य कई और जगहें हैं जम्मू संभाग की जिन जगहों पर आज छापेमारी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फाइनली बेंगलोर बेस्ड मेरिट ट्रैक कंपनी के दरवाजे पर भी सीबीआई ने दस्तक दी है और उनसे भी सवाल जवाब होंगे, वहां से भी रिकॉर्ड जब्त किया जाएगा। रिकॉर्ड जब्त करने के बाद सीबीआई खंगालना शुरू करेगी, क्योंकि इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया था। उन्होंने कहा था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
जो भी बेईमान इस रिक्रूटमेंट की धांधली में शामिल होगा, नौकरियां बेचने में मुलविस पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं इस बात से परेशान हैं कि रिक्रूटमेंट्स को स्क्रैप किया गया, मगर उनको ये भी समझना होगा कि मेरिट के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मेरिट के बुनियाद पर ही सिलेक्शन होगी और अगर कोई चोरी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक की जानकारी है कि 14 लोकेशंस पर सीबीआई की छापेमारी जम्मू, दिल्ली, बेंगलोर और अन्य कई और जगहों पर चल रही है। जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होती जाएगी, जानकारी हमारे तक पहुंचती जाएगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे।